मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाता है या a प्लस बी के होल पावर 3 हो जाता है या a प्लस बी के होल पावर 4 हो जाता है या a प्लस बी के होल पावर 5 हो जाता है या a माइनस बी के होल पावर 7 हो जाता है, बारी बारी से हम लोग सभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे कि इसको हम क्यों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखना है तो प्रथम पद a है और दूसरा पद b है। तो प्रथम पद a है तो a प्लस बी के होल पावर जो रहेगा उसको a के पावर में लिखेंगे, जैसे a के पावर 2 लिखेंगे और b के पावर 0 लिखेंगे। प्लस अब a के पावर को घटाते जाएंगे और b के पावर को बढ़ाते जाएंगे तो a के पावर 1 होगा। अब b के पावर 0 है, 0 में 1 बढ़ाएंगे तो b के पावर 1 होगा प्लस a के पावर 0 हो जाएगा और b के पावर 2 होगा। अब यहाँ पर हम a और b को लिख दिए। अब a और b का कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे इसको देखने के लिए अब पहले वाले पद का जो कोफिशिएंट होता है उसमें a के पावर से गुणा करते हैं, उसी पद से भाग करते हैं। तो हमको दूसरा पद का कोफिशिएंट लिखना है तो a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 में a के पावर को हम गुणा करेंगे तो 1 के पावर 2 है तो 2 से गुणा करेंगे और दूसरा पद का कोफिशिएंट लिखना है तो पहले पद से हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1 कटेगा तो 2 बचेगा तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब हमको तीसरा पद का कोफिशिएंट लिखना है कि क्या होगा। तो पहले पद के कोफिशिएंट में a के पावर से हम गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, क्योंकि हमको तीसरा पद का कोफिशिएंट लिखना है उसके पहले वाले पद से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको सजा के लिखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो प्लस 2 है तो 2, a के पावर 1 b के पावर 1 तो ab इसको लिख देंगे प्लस यहाँ पर a के पावर 0 है तो 1 लिखेंगे, b स्क्वायर है तो यहाँ पर b स्क्वायर लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। इसी तरह a प्लस b के होल क्यूब जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले a के पावर 3 लिखेंगे, b के पावर 0 लिखेंगे प्लस a के पावर 2 लिखेंगे, b के पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि a के पावर को घटाएंगे और b के पावर को बढ़ाएंगे प्लस a के पावर 1 लिखेंगे, b के पावर 2 लिखेंगे प्लस a के पावर 0 लिखेंगे और b के पावर 3 लिखेंगे। अब यह सभी पदों का कोफिशिएंट क्या होगा इसको बताने के लिए सबसे पहले हम पहला पद का कोफिशिएंट 1 होता है तो दूसरा पद का कोफिशिएंट लिखने के लिए पहले पद के कोफिशिएंट में a के घात से गुणा करेंगे तो 1 गुने 3 बट्टा पहले वाले पद से भाग करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। तो दूसरे पद का कोफिशिएंट 3 प्राप्त हुआ। अब तीसरे पद का कोफिशिएंट लिखने के लिए दूसरे पद के कोफिशिएंट में a के पावर से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा। तीसरे पद का कोफिशिएंट 3 प्राप्त हुआ। अब चौथे पद का कोफिशिएंट लिखने के लिए तीसरे पद के कोफिशिएंट में a के पावर से गुणा करेंगे, 3 गुने 1 बट्टा तीसरे पद से भाग करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको सजा के लिखेंगे तो a क्यूब प्राप्त होगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
इसी तरह a प्लस बी के होल पावर 4 करेंगे तो इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए सबसे पहले a के पावर 4 लिखेंगे, b के पावर 0 लिखेंगे, प्लस a के पावर 3 लिखेंगे, b के पावर 1 लिखेंगे, प्लस a के पावर 2 लिखेंगे, b के पावर 2 लिखेंगे, प्लस a के पावर 1 लिखेंगे, b के पावर 3 लिखेंगे, प्लस a के पावर 0 लिखेंगे, b के पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि a के पावर को घटाते जाते हैं और b के पावर को बढ़ाते जाते हैं और लास्ट में उतना पावर लिखते हैं जितना दोनों के होल पावर दिया रहता है। सभी पदों का कोफिशिएंट को लिखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पद का कोफिशिएंट। तो प्रथम पद का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। अब दूसरे पद का कोफिशिएंट लिखने के लिए प्रथम पद के कोफिशिएंट में a के पावर से गुणा करते हैं और बट्टा 1 करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो दूसरे पद का कोफिशिएंट 4 हो जाता है। अब तीसरे पद का कोफिशिएंट लिखने के लिए दूसरे पद के कोफिशिएंट में a के पावर से गुणा करते हैं और बट्टा 2 करते हैं तो 2 से 4 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6। अब तीसरे पद का कोफिशिएंट 6 प्राप्त हो गया। अब चौथे पद का कोफिशिएंट लिखने के लिए तीसरे पद के कोफिशिएंट में गुणा करते हैं a के पावर से, तो a के पावर 2 है तो 6 गुने 2 बट्टा तीसरे पद से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। पांचवें पद का कोफिशिएंट लिखना है तो चौथे पद के कोफिशिएंट में हम a के पावर से गुणा करते हैं और 4 से भाग करते हैं तो 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा तो पांचवें पद का कोफिशिएंट 1 होगा। अब इसको सजा करके लिखेंगे तो a के पावर 4 प्लस 4 a क्यू b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यू प्लस b के पावर 4, इतना इसका विस्तारित रूप प्राप्त होगा। इसी तरह हम बड़ी बड़ी संख्याओं का विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं।